बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 21 और आज के सबक में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं ऐसे जुमलों को जिसमें रहा है आए, ऐसे जुमलों को कहा जाता है जिसमें रही है आए, ऐसे जुमले जिसमें रहे हैं आए, ऐसे जुमले जिसमें रही हैं आए, ऐसे जुमले जिसमें रहा हूँ आए और ऐसे जुमले जिसमें रही हूँ आए। तो जिसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी इनको हम क्या कहेंगे? उन जुमलों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वो घर जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रहा है आया, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें है आया हुआ है और रहा होने की वजह से कंटिन्यूअस हो गया। हम कहेंगे रुकैया किताब पढ़ रही है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं रही है आया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रहे हैं आया हुआ, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वो औरतें आपस में बात कर रही हैं, तो इसको भी हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ, तो इसको भी हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं इंग्लिश कोर्स कर रही हूँ, तो इसको भी बोलेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इन मिसालों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन सब में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह है। तो इन जुमलों को हम क्या बोलेंगे? इन जुमलों को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानी या अलामत है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम कब करेंगे। हर वक्त तो कर नहीं सकते हैं, कुछ खास मकामात होंगे जहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। तो उनमें सबसे पहले जगह है जब हम जो है बात कर रहे हों, ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले कि क्या कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको फ़ोन करूं, आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हैं, और उस वक्त आप खाना खा रहे हो, उस वक्त आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप बात कर रहे हो और उस वक्त कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए तो उस वक्त आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, तो उस वक्त आप खाना खा रहे थे बात करते वक्त, तो उस वक्त आपने क्या इस्तेमाल किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला इस्तेमाल किया। इसी तरह से जब कोई आरजी काम हो जो आप कर रहे हैं लेकिन बात करते वक्त नहीं कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो है आपके पास कोई किताब है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई किताब, उसको आप पढ़ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हो आजकल क्या कर रहे हो, आजकल आप क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं आजकल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आजकल मैं किताब का मुताला कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप काम कर रहे हैं लेकिन उस वक्त नहीं कर रहे हैं। आपका ये काम करना आर्जी है, यानी हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है आज आप अगर रहे हो कल नहीं करेंगे। तो आपकी जो मशगूलियत चल रही है उसको बतलाने के लिए भी आप क्या कहेंगे? आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे कि मैं आजकल कुरान करीम का तर्जुमा सीख रहा हूँ, तो यानी कि आप वो काम कर रहे हैं, उस वक्त तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आप ये काम कर रहे हैं, आपके ज़रिए से काम जारी है आर्जी तौर पर। तो इस तरीके से भी हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक इस्तेमाल और है, और इस्तेमाल वो है मुस्तक़बिल करीब में आप कोई काम करने वाले हैं, ठीक है, या कोई काम होने वाला है, तो उस काम को बतलाने के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप उर्दू में कहते हैं मैं कल घर जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बताना, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कल घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू में भी। तो आप कहेंगे मैं आज घर जा रहा हूँ, मैं कल घर जा रहा हूँ। तो कोई काम आप फ्यूचर में करना चाहते हैं और फ्यूचर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर फ्यूचर ही लाएं, आप ला सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल आप वहाँ कर सकते हैं। जैसे आप उर्दू में भी कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बताओ। ठीक है, तो ये इस्तेमालात हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर और एम है, और आप पढ़ चुके हैं इज, आर और एम के इस्तेमाल के बारे में। इसका इस्तेमाल किसके साथ होगा? इसका इस्तेमाल होगा सिंगुलर के साथ। आर का इस्तेमाल किसके साथ होगा? आर का इस्तेमाल होगा प्लूरल के साथ। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर यू है और वो सिंगुलर, तब भी हम आर का इस्तेमाल करेंगे। इसका अगला हेल्पिंग वर्ब है एम, और एम का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? एम का इस्तेमाल हम करते हैं आई के साथ, और ये आई के साथ खास है, इसके अलावा आप कभी भी एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम इसके वर्ब की बात करें तो कोई भी कंटिन्यूअस हो, सिर्फ प्रेजेंट की बात ना करें, कोई भी कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस आ गया उसमें तो लाजिम है कि हम उसमें आईएनजी का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का
सेंटेंस बनेगा। तो जो भी कंटिन्यूअस का होगा, सिर्फ प्रेजेंट की बात ना करें, जो भी कंटिन्यूअस का जुमला होगा उसमें आईएनजी यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की किस्मों के बारे में। तो जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि हर जुमले की 4 किस्में होंगी। पहला अफर्मेटिव होगा, दूसरा हमारा होगा नेगेटिव, तीसरा हमारा होगा इंट्रोगेटिव, चौथा हमारा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो गोया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और हम आज इन्हीं चारों किस्मों को तफसील के साथ पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर के साथ, और साथ में हम आपको मिसालें भी देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव किसे कहते हैं? उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें रहा है, रही है वगैरह आए और उसमें नेगेटिव ना हो यानी नफी ना हो और साथ में उसमें सवाल भी ना किया गया हो। तो ऐसे जुमलों को हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। जैसे कि आप कहते हैं मेरा भाई किताब पढ़ रहा है, आप कहते हैं मेरी बहन खाना पका रही। तो इन जुमलों में आप देख रहे हैं कि इसमें रहा है आया हुआ है, रही है आया हुआ है, और इसमें ना तो सवाल किया गया है और ना ही इसमें किसी चीज की नफी है। तो इस जुमले को हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। इसका अपना स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब या तो इज होगा या आर होगा या एम होगा। उसके बाद वर्ब लिखेंगे जिसमें आप आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है, आप उसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स आप लिखेंगे अगर उसमें पाए गए। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का। इसकी मिसाल आप देखें तो इसकी मिसाल होगी जैसे कि अहमद खाना खा रहा है और मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद इज ईटिंग फूड और आई एम रीडिंग बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ना तो नेगेटिव है ना ही सवाल है। तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उनमें से इज आर एम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे रखा है, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रखा है, वर्ब में आईएनजी के साथ इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। अगर दीगर वर्ड्स पा जाएंगे तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और अहमद सिंह सिंगुलर था इसलिए हमने इस इस्तेमाल किया। आई के साथ चूंकि हम एम इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमने एम का इस्तेमाल किया। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया अफर्मेटिव। अगर हम आगे बात करें और हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आए और साथ में उसमें नफी यानी नहीं भी पाई जाए। जैसे कि आप कहेंगे मेरा भाई किताब नहीं पढ़ रहा है, कुछ और कर रहा है। आप कहेंगे आयशा खाना नहीं पका रही बल्कि सो रही है, ठीक है। तो इन जुमलों को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नहीं आया हुआ है और इन जुमलों में हमने क्या इस्तेमाल किया है? इन जुमलों में हमने जो है रहा है, रही है इस्तेमाल किया है। तो चूंकि नहीं भी आ गया है और रहा रही आ गया है तो इस सूरत में हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव। और इसका अपना एक स्ट्रक्चर है जो कि नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि इज, आर, एम में से कोई एक आएगा। उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और दीगर वर्ड्स पाए गए तो हम दीगर वर्ड्स यहाँ पर जोड़ देंगे। तो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका किसका? ये स्ट्रक्चर बन रहा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद खाना नहीं खा रहा है, मैं ये किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद इज नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रहा है, रही है, रहा हूँ आया हुआ है, साथ में इसमें नहीं यानी नफी आई हुई है। इस जुमले को हम कहेंगे कि ये नेगेटिव में है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, आर, एम, इनमें से कोई एक आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लाया हुआ है, आई भी आई हुई है यहाँ पर, इज, आर, एम का इस्तेमाल हमने किया इसकी जगह पर और फिर हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव का सेंटेंस। अगर हम आगे बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव की, तो इसका मतलब वो जुमले जिसमें सवाल किया गया हो और साथ में रहा है, रही है वगैरह है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तुम घर क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हारी बहन खाना पका रही है। तो इन जुमलों में आप देख सकते हैं इसमें एक तो रहा हो आया हुआ है, रही है आया हुआ है और साथ में इसमें सवाल भी किया गया है। तो इस सूरत में हम इसको कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि इज और एम है, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सिर्फ इसी की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा जुमला है जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है तो हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम अपना जुमला हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी पूरी बात करेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, तुम लोग उसे क्यों मार रहे हो, तुम लोग उसे क्यों मार रहे हो, वो तुम्हें गाली क्यों दे रहा है, तो हम कहेंगे वाई आर यू बीटिंग हिम, वाई इज ही अब्यूजिंग यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, सब्जेक्ट, वर्ब की एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, वाई वाई क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आर इज, सब्जेक्ट यू एंड ही, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा जुमला बना, ये हमारा जुमला बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का। तो जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर हम आगे बात करें और बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो इसका मतलब होगा वो जुमले जिसमें सवाल भी किया गया हो, साथ में उसमें नफी भी की गई हो। जैसे कि आप कहते हैं क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, आप कहते हैं अम्मी आज खाना क्यों नहीं पका रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें तो आप एक तो आपने सवाल किया है, दूसरा आपने इसमें नफ़ी की है, इसमें भी आपने सवाल किया और नफ़ी की है। तो इस तौर पर हमारा ये कौन सा जुमला कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जुमला कहलाया जाएगा। और अपना इसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें से है सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि आर एम है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कुछ और आ गया तो इसमें हम जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट के बाद। तो यही आपका फार्मूला होगा, इसी फार्मूले पे या इसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आप अपना जुमला बनाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप कोई जुमला स्टार्ट करेंगे जो कि क्या से शुरू होगा तो हम क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आप नॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही शर्त होगी कि आप इन दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ेंगे, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। इसकी मिसाल अगर हम देखें तो हम कहेंगे अहमद खाना क्यों नहीं खा रहा है, तुम ये किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो हम कहेंगे वाई इज अहमद नॉट टेकिंग फूड, वाई आर यू नॉट रीडिंग दिस बुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस की मिसालें हैं जो कि इसमें नेगेटिव भी है और सवाल भी किया गया है, तो गोया कि ये कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, वाई वाई इज आर, हेल्पिंग वर्ब, अहमद सब्जेक्ट एंड यू, नॉट नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया है जो हमने आपको बताया। तो ये कौन सा जुमला कहलाएगा, ये जुमला कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जुमला। तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा, आज के सबक में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं जुमलों को जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह है, तो इसे जुमले कहलाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे वो घर जा रहा है, रुकैया किताब पढ़ रही है, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, वो औरतें आपस में बात कर रही हैं, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश कोर्स कर रहा हूँ। तो इन जुमलों को आप क्या कहेंगे, इन जुमलों को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला कहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल आप कब करते हैं, बात करते वक्त जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला इस्तेमाल करेंगे। कोई आर्जी काम जो आप कर रहे हैं लेकिन उस वक्त नहीं कर रहे लेकिन आप कर रहे हैं फिलहाल, तो उस काम को भी बतलाने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। मुस्तकबिल करीब में आप कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको बतलाने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कितनी किस्में हैं, इसकी कुल 4 किस्में हैं, जिसमें से पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये कुल 4 किस्में हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मानी या खाके के एतबार से। इनकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज आर एम, इसका इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा, आर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा, साथ में यू जो कि सिंगुलर के माने में तुम के माने में होगा उसको भी हम आर के साथ इस्तेमाल करेंगे। एम का इस्तेमाल आई के साथ खास है और इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी कंटिन्यूअस के सेंटेंस आएंगे सब में लाजिम है कि आईएनजी फॉर्म हो, ये सिर्फ कंटिन्यूअस प्रेजेंट के साथ खास नहीं है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें।
अब हम बात करें इसके खाके की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो 4 किस्में, अफर्मेटिव इसका खाका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। नेगेटिव का खाका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का खाका होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का खाका होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके पूरे खाके हैं, तो कुल मिलाकर के खाका वही सेम सबका आ रहा है, बस हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा 4 किस्मों को लेकर के, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनकी प्रैक्टिस करें ताकि हम इनको प्रैक्टिकल में लाएं, अमली तत्बीक दें। तो ये हमारे जुमले हैं, आपका इनको उर्दू में तर्जुमा करना होगा, जिसमें से पहला जुमला है वेयर आर यू गोइंग दिस संडे? Is your father coming from Saudi this week? Aisha is not coming to the party today. Zahid, what are you doing nowadays? Fatima is working hard these days. Arif, I am just coming to the playground. Please wait. Is your mom cooking food at this time? They are not attending online English classes nowadays. Many students are doing this course. My tooth is aching very badly. तो मुझे लगता है कि सारे अल्फाज मानी क्लियर हैं, कोई इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं इसमें, सारी बातों को आप जानते हैं। बस यहाँ पर हो सकता है वेरी बैडली को आप ना जानते हैं। वेरी बैडली का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा है, यार मेरी दांत बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर वही माना है कि मेरी दांत बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है या बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। तो इनको आपको उर्दू में करके लाना होगा। और कुछ जुमले आपके लिए हैं जिनको आप उर्दू से इंग्लिश में करेंगे, जिसमें से पहला है वो लोग आज मेला देखने जा रहे हैं। क्या तुम आजकल जैद से बात नहीं कर रहे हो? मेरी माँ मुझे बार बार फ़ोन कर रही हैं। ज़ियाद और हुमैद कल अमेरिका जा रहे हैं। क्या तुम्हारा भाई कल इंटरव्यू के लिए गुजरात जा रहा है? मेरा कंप्यूटर आजकल काम नहीं कर रहा है। आजकल, नाउअडेज। मेरी कंपनी अगले साल मुझे ऑफिस बुला रही है। कंपनी अगला साल, नेक्स्ट ईयर। मुझे ऑफिस बुलाना मीन्स कॉल टू ऑफिस या इनवाइट। कॉल मीन्स बुलाना भी होता है, फ़ोन करना भी होता है। कॉल टू ऑफिस का मतलब अब ऑफिस में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ से काम करना पड़ेगा, ये माना है। अब यहाँ पर इनवाइट भी कर सकते हैं, INVIT, इनवाइट मीन्स बुलाना। तुम्हारा भाई आजकल बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है। मेहनत करना, वर्क हार्ड। आयशा अभी खाना पका रही है। अभी का मतलब एट दिस टाइम या नाउ। बाद में फ़ोन करना, बाद में मीन्स आफ्टर, और फ़ोन करना कॉल या फ़ोन। अगला जुमला है अम्मी को आपको बहुत याद आ रही है। तो यहाँ पर चूंकि जुमला टेढ़ा लग रहा है, हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पर अम्मी सब्जेक्ट बनेगा। याद आना का मतलब होगा मिस, बोलते हैं ना आई मिस यू। ओके, तो यहाँ पर अम्मी को याद आ रही है, इसका मतलब ये है कि अम्मी मिस कर रही है। इसका मतलब होगा अम्मी आपको बहुत याद कर रही है। अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप कर लेंगे इसको, अम्मी आपको बहुत याद कर रही हैं। और याद करना मिस, ओके, याद कर रही हैं बहुत, मिसिंग यू अ लॉट। ओके, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये आपके जुमले, इनको आप इंशाल्लाह करेंगे और इनको आप रिवाइज करेंगे हमारे साथ। और हम अगला हिस्सा लेते हैं होमवर्क का, और जो कि तर्जुमे पर मुश्तमिल है। और सबसे पहले हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। हमारा पहला जुमला है वेयर आर यू गोइंग दिस संडे? तुम कहेंगे इस इतवार को आप कहाँ जा रहे हैं। आप कह सकते हैं इस इतवार को तुम कहाँ जा रहे हो। आप ये भी कह सकते हैं कि इस इतवार को तू कहाँ जा रहा है। अगर आप प्लूरल लेते हैं तो आप कहेंगे आप लोग या आप सब, या तुम लोग या तुम सब इस इतवार को कहाँ जा रहे हो। हमारा अगला जुमला है इज योर फादर कमिंग फ्रॉम सऊदी दिस वीक? तो हम कहेंगे क्या आपके वालिद इस हफ्ते सऊदी से आ रहे हैं, या क्या आपके अब्बू, या क्या तुम्हारे अब्बू, क्या तेरे अब्बू। आप यहाँ पर कुछ भी ला सकते हैं। हमारा अगला जुमला है आयशा इज नॉट कमिंग टू द पार्टी टुडे। तुम कहेंगे आयशा आज पार्टी में नहीं आ रही है। हमारा अगला जुमला है जाहिद व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? तो हम कहेंगे जाहिद तुम आजकल क्या कर रहे हो। आप कह सकते हैं आजकल क्या कर रहे हो जाहिद।
हमारा अगला जुमला है फातिमा इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज। तो हम कहेंगे फातिमा इन दिनों सख्त मेहनत कर रही है। फातिमा इन दिनों सख्त मेहनत कर रही है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है आरिफ आई एम जस्ट कमिंग टू द प्लेग्राउंड प्लीज वेट। तो हम कहेंगे आरिफ मैं अभी खेल के मैदान में आ रहा हूँ, बराए करम इंतज़ार करें। या आप बराए करम के बजाय ना लाएं, आप इंतज़ार करो भी कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्लीज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, तो इसलिए आप वहाँ पर बगैर प्लीज़ का माना अदा किए भी। उर्दू में तो इस चीज़ है नहीं, बराए करम डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट कर देते हैं ये दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप बराए करम इंतज़ार करें, या आप प्लीज़ भी कह सकते हैं, प्लीज़ इंतज़ार करो या करें या करिए। आप यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माना वही होना चाहिए। हमारा अगला जुमला है इज़ योर मॉम कुकिंग फूड एट दिस टाइम। तो हम कहेंगे क्या आपकी माँ इस वक्त खाना बना रही हैं, या क्या आपकी अम्मी इस वक्त खाना बना रही है या बना रही हैं। आप प्लूरल भी ला सकते हैं के साथ। हमारा अगला जुमला है देयर आर नॉट अटेंडिंग ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस नाउअडेज। दे आर नॉट अटेंडिंग ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस नाउअडेज। हम कहेंगे वो आजकल ऑनलाइन इंग्लिश दुरूस में शिरकत नहीं कर रहे हैं, या वो आजकल इंग्लिश क्लासेस में शिरकत नहीं कर रहे हैं, या हाजिर नहीं हो रहे हैं भी आप कह सकते हैं। हमारा अगला जुमला है मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस कोर्स। तो हम कहेंगे बहुत सारे तलबा ये कोर्स कर रहे हैं। आप कह सकते हैं बहुत सारे तलबा इस कोर्स को कर रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला है माई टूथ इज एकिंग वेरी बैडली। तो हम कहेंगे मेरा दांत बहुत दुख रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक दांत मुराद है इसलिए टूथ कहा। माई टूथ इज एकिंग वेरी बैडली, मेरा दांत बहुत दुख रहा है, या मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे जुमले थे जिनका हमने तर्जुमा किया इंग्लिश से उर्दू में। अब आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश का तर्जुमा करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है वो लोग आज मेला देखने जा रहे हैं। तुम कहेंगे दे आर गोइंग टू सी द फेयर टुडे। ओके, तो मेले देखने जाने का मतलब सेंस ये आ रहा है किसी चीज़ को देखना। अगर आप ये कहना चाहते हैं दे आर गोइंग टू फेयर टुडे, तो भी आपका जुमला सही होगा। दे आर गोइंग टू फेयर विदाउट सी, क्योंकि देखने का मतलब कोई चीज़ देखना, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं, लेकिन अगर आप विदाउट सी के इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डायरेक्टली कह रहे हैं दे आर गोइंग टू द फेयर टुडे, तो इसका मतलब होगा वो लोग आज मेले जा रहे हैं, वही माना हो रहा है मिला जुला करके। तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जुमला हमारा क्या तुम आजकल जैद से बात नहीं कर रहे हो। तुम कहेंगे आरंट यू टॉकिंग टू जैद नाउअडेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यू असल में था, उसके बाद नॉट आना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया है तो आरंट यू टॉकिंग, ओके, तो हो जाएगा आरंट यू टॉकिंग टू ज़ैद नाउअडेज, आजकल नाउअडेज। हमारा अगला जुमला है मेरी माँ मुझे बार बार फ़ोन कर रही हैं, या मेरी अम्मी मुझे बार बार फ़ोन कर रही हैं। तो हम कहेंगे माई मॉम इज़ कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, बार बार अगेन एंड अगेन। हमारा अगला जुमला है ज़ियाद और हुमैद कल अमेरिका जा रहे हैं। अगर आपने हमीद लिखा हो तो हमीद होगा, ज़ियाद और हुमैद या हमीद कल अमेरिका जा रहे हैं। तो हम कहेंगे ज़ियाद एंड हुमैद आर गोइंग टू अमेरिका टुमारो। हमारा अगला जुमला है क्या तुम्हारा भाई कल इंटरव्यू के लिए गुजरात जा रहा है। तो हम कहेंगे इज़ योर ब्रदर गोइंग टू गुजरात फॉर इंटरव्यू टुमारो। हमारा अगला जुमला है मेरा कंप्यूटर आजकल काम नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग नाउअडेज। हमारा अगला जुमला है मेरी कंपनी अगले साल मुझे ऑफिस बुला रही है। तो हम कहेंगे माई कंपनी इज कॉलिंग मी ऑफिस नेक्स्ट ईयर, अगले साल मुझे कंपनी में जाकर काम करना होगा। अगला जुमला है तुम्हारा भाई आजकल बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे योर ब्रदर इज नॉट वर्किंग हार्ड एट ऑल, बिल्कुल भी एट ऑल आप पढ़ चुके हैं, मेहनत करना वर्क हार्ड नहीं कर रहा है। योर ब्रदर इज नॉट वर्किंग हार्ड एट ऑल दीज डेज, इन दिनों या आजकल। आजकल का मतलब नाउअडेज भी होता है, और दीज डेज यानी आजकल, इन दिनों, वही माना है। हमारा अगला जुमला है आयशा अभी खाना पका रही, बाद में फोन करना। तो हम कहेंगे आयशा इज कुकिंग फूड। तो चूंकि कुक के माने ही होते खाना पकाना, तो आपको यहाँ पर फूड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फूड लिख दिया तो भी सही है, बगैर फूड के भी आप ला सकते हैं। तो आप कहेंगे आयशा इज कुकिंग नाउ, कॉल हर लेटर।
कॉल हर लेटर का मतलब होगा उसे बाद में फ़ोन करना, तो बाद में फ़ोन करना वही माना है उसे फ़ोन करना, क्योंकि इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, प्रोनाउन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया है। तो आप कहेंगे कॉल हर लेटर यानी बाद में फ़ोन करना या उसे बाद में फ़ोन करना। लेटर बाद में। अम्मी को आपकी बहुत याद आ रही है, तो कहेंगे मॉम इज़ मिसिंग यू सो मच। मॉम इज़ मिसिंग यू सो मच या मॉम इज़ मिसिंग यू अ लॉट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आज का होमवर्क था और इसी तरह से हम इनका तर्जुमा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मैच किया होगा और काफ़ी हद तक मिलता-जुलता ही होगा। हो सकता है अल्फाज का फ़र्क हो, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा आपका। इन्हीं के साथ आज का ये हमारा भी सबक ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस कोर्स को आप सबके हक़ में मुफ़ीद बनाए। आमीन। अब यहीं से आपसे रुख़्सत होते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।